Hello friends, I hope all are fine. Welcome to Aurangabad Coaching Institute. So हमने पार्ट 1 देखा था और आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद में पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। ठीक है, एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड का हम लोगों ने ये देखा था अभी तक के। इसके अंदर होम मेन्यू देख चुके थे, फाइल के अंदर कुछ कमांड्स हैं हमने वो भी देख चुका था। ठीक है, उसके बाद में होम मेन्यूज़ है, ये भी पूरे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। फंक्शंस में क्या कैसे काम करते हैं, कैसा होता है, क्या काम होता है, इस तरीके से। सो आज हम लोग देखने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और किस तरीके से वर्क करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट्स। ठीक है, जैसे हमने इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक किया, जैसे होम पे हम क्लिक करेंगे मेन्यू बार पे, तो उसके अंदर के जितने भी कमांड्स है, जितने भी फंक्शंस है, हमें वो दिखेंगे डिस्प्ले पे। और इंसर्ट पे हमने क्लिक किया, इस तरीके से फिर हमें ऑप्शंस मिलते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, देखो पेजेस के अंदर अपने को 3 कमांड दिख रही है, 3 फंक्शंस दिख रहे हैं इसके अंदर। पहला है कवर पेजेस। कवर पेज के ऊपर क्या होता है, कोई भी आप टेक्स्ट बुक देखेंगे, कोई भी देखते हो उसमें फर्स्ट पेज होता है। जनरली हमारा फर्स्ट पेज पे अभी ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें कवर पेज अगर लेना है, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलते हैं। बिगिनिंग यहाँ से होती है, तो आप इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट्स है, जो आपको पसंद आए, जो आपको समझ में आए, आप वो ले सकते हैं। जनरली मैं ये लेता हूँ। यहाँ पे अपना कवर पेज एक देखिए, जैसे क्लिक किया कवर पेज के ऊपर, तो यहाँ पे बोल रहा है टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स का आपका ये कवर पेज हो गया। ठीक है, तो हम लोग जनरली ये लाइन को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी किया उसको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है हमारा। तो हम लोग लिखते हुए हमारा एमएस वर्ड का पार्ट 2 है। ठीक है, एमएस ऑफिस चल रहा है हमारा, और उसमें का पार्ट 2 से। तो मैं ऊपर ये लिख देता हूँ एमएस ऑफिस, टाइटल लिख देता हूँ हमारा, और डॉक्यूमेंट सब टाइटल्स में लिख देता हूँ मैं एमएस ऑफिस पार्ट 2। ठीक है, और डेटा एडमिन और कुछ इन्फॉर्मेशन पुटअप करना है तो पुटअप कर सकते हैं। हमारा फ्रंट पेज है, और डिपेंड ऑन द फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट्स रिक्वायरमेंट जो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम होम में यहाँ पे देखा ही था ऑलरेडी। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमने भी कवर पेज लिया हमारा, इस तरह से कवर पेज आएगा। डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट रहती है तो आप लोग कवर पेज ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज। अगर मुझे यहाँ पे ब्लैंक पेज चाहिए, देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, कवर पेज है। ठीक है, उस तरीके से सेकेंड पेज हमारा क्या है, इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, डेटा है इसके ऊपर, तो मुझे ब्लैंक पेज चाहिए यहाँ पे। तो एक तरीका ये, डायरेक्टली एंटर प्रेस करते हुए नीचे तक जाओ, इस तरीके से बैक स्पेस करने के बाद ऊपर आएगा, या फिर आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करते हैं ब्लैंक पेज पे, तो यू गॉट अ ब्लैंक पेज। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज मिलेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको हमारा डेटा जो है यहाँ पे नीचे गया है, क्योंकि एंटर हमने प्रेस किया था, तो इस तरीके से। ठीक है, तो हम बैक स्पेस लेके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ये ब्लैंक पेज है हमारा, जो हमने भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में हुआ है। ठीक है, तो मैं वापस से कंट्रोल Z कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। ठीक है, ब्लैंक पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे अभी राइट नाउ, बट आपको बताने के लिए मैंने जस्ट क्लिक किया था। उसी तरीके से होता है पेज ब्रेक। जैसे आपको अगर मुझे यहाँ से नई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे एक पेज पे रखना है, यहाँ से मुझे नेक्स्ट पेज पे चाहिए। तरीका क्या, आप डायरेक्टली एंटर प्रेस करते चलेंगे तो आपको जाएंगे, नीचे होते मूव होते जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे आपको एंटर करना है। या डायरेक्टली आप पेज ब्रेक कमांड यूज़ करेंगे तो पूरा डेटा जो है आपका एज इट इज नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा, पूरा यहाँ पे एंड हो जाएगा, तो नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा। ये होता है पेज ब्रेक की कमांड। ठीक है, कवर पेज आपके डॉक्यूमेंट्स में ऐड करने के लिए आप यूज़ करेंगे। इंसर्ट मेन्यू का काम यही होता है, जो भी चीज़ें आपको इंसर्ट करनी है आपके इसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो यूज़ किया जाता है। वो उसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं इंसर्ट्स के अंदर। तो हमने भी ये देखा था, कवर पेज, ब्लैंक पेज चाहिए आपको, उस पर आप क्लिक करो, ब्लैंक पेज मिल जाएंगे। पेज ब्रेक, जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन, जहाँ पे भी आपको नए पेज पे मूव होना है आपका डेटा, वहाँ पे पेज ब्रेक ले लो, ऑटोमेटिकली आपको न्यू पेज पे आप मूव हो जाएंगे, जैसा भी हमने ये केस में देखा। ठीक है, उस तरीके से हमने, जैसे हमें यहाँ पे ब्लैंक पेज है हमारे पास में, आधा पेज ब्रेक करने के बाद हमें कुछ आधा डेटा दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे टेबल लेते हैं। टेबल सिंपल है, हमें रोज एंड कॉलम्स कितने चाहिए वो रहते हैं। आपको कितने कॉलम्स कितने रोज चाहिए, आप वो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली आप यहाँ पे देखो इंसर्ट टेबल पे भी आप क्लिक करते हैं। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद में आपको कितने कॉलम्स कितने रोज चाहिए, तो मैं 5 कॉलम्स एंड 5 रोज सेलेक्ट करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिलेगा, हमें ये टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से।
जैसे हमने यहाँ पे 5 रोज एंड 5 कॉलम्स पुट अप किया तो हमें एक टेबल दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऊपर भी एक टैब भी ओपन होता है डिज़ाइन के लिए, ठीक है। आपके टेबल्स में तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑप्शंस भी कुछ है, टेबल्स को आपको कैसे अरेंज करना है, कैसे करना है। तो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट आपकी जो पसंद आता है आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये रखा है और मुझे नहीं भी रखना है तो मैं सिंपल वाला टेबल ले सकता हूँ, ठीक है। तो अभी सिंपल वाले रख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो ये पूरा बुएबल है। अगर आपको आगे चल के कॉलम बढ़ाना भी, जैसे यहाँ पे 5 कॉलम है तो सिंपल है, आप यहाँ पे कॉलम ऐड भी कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है, इसको पहले सेलेक्ट कर दो ये कॉलम को, बाद में राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन आता है, ठीक है। दिख रहा है आपको इंसर्ट ऑप्शन, आप उसको कर भी कर सकते हैं, कॉपी भी, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। बट हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम ऐड करने के लिए इंसर्ट क्या चाहिए, हमें कॉलम चाहिए। कौन सा चाहिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो हम जनरली लेफ्ट साइड है, जहाँ पे हमें कॉलम चाहिए। लेफ्ट चाहिए तो हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट चाहिए तो राइट करेंगे, ठीक है। तो मुझे राइट साइड से चाहिए, तो देखिए इस तरीके से हमें आ गया। कॉलम को कुछ हम लोग नाम दे देते हैं इस तरीके से, तो उसमें इजी वे में हमें अंडरस्टैंड होगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमें 5 ही थे, अब ये लास्ट वाला हमने किया, अभी एफ वाला अभी किए जस्ट। इसी तरीके से आपकी जो रोज़ है, ये दिख रहे हैं आपको रोज़, आप रो भी ऐड कर सकते हैं। रो ऐड करने के लिए आप सेलेक्ट कर रही हो उसको, राइट क्लिक करिए, यहाँ पे इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट करने के बाद में देखिए हमें क्या चाहिए, इंसर्ट रो चाहिए। हमें रो चाहिए अबव या बिलो। अगर अबव करेंगे तो जो सेलेक्ट किया हमने उसके ऊपर आ जाएंगे, बिलो करें तो उसके नीचे आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आपको ये भी कर सकते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन से, जैसे मैं मुझे वापस से एक नई रो चाहिए तो आप डायरेक्टली अब लास्ट वाले सेल में आ जाइए। सेल है, यहाँ पे आप टैब क्लिक करेंगे तो आपको खुद ब खुद एक रो मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से आप खुद को इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आपको सेम डिलीट करना है तो आप सेलेक्ट करिए उसको, राइट क्लिक करिए आपके माउस पे, वहाँ पे देखिए डिलीट कॉलम दिया हुआ है, क्योंकि मैंने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। अगर डिलीट करते हो डिलीट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे रो डिलीट करना है, सेलेक्ट किया मैंने उसको, राइट क्लिक करूँगा, डिलीट सेल्स है, यहाँ पे ऑप्शन के लिए डिलीट सेल्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट। तो हमें क्या करना है, डिलीट इंटायर रो, हमें रो करना है कि जो आड़ी पट्टी होती है उसको रो बोला जाता है, जो स्टैंड होता है अप टू डाउन इसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रो करना है, तो हमने रो पे सेलेक्ट करना है डिलीट इंटायर रो, देन ओके। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, रो डिलीट हो जाएंगे। ये टेबल्स के ऑपरेशन है बहुत सारे जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। उसी के साथ में मैंने क्या करना है कि मुझे मर्ज का एक ऑप्शन भी आता है, जैसे कि मुझे 2 कॉलम मर्ज करने हैं। अगर आप कोई टाइप कर रहे हो तो आप उसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखो मर्ज सेल्स बोल के लिखा हुआ रहेगा, आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो अभी आपको स्पेस मिल जाता है ज़्यादा इस तरीके से। तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो मुझे 3 करना है तो मैं 3 भी कर सकता हूँ। मर्ज सेल्स यहाँ पे 3 हो गए। अगर मुझे दोनों कॉलम पे चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने उसको, मर्ज कमांड होती है, राइट क्लिक करिए, मर्ज आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट सिचुएशंस, आपको क्या चाहिए। तो आपके इसके अंदर फाइल्स के अंदर आप उस तरीके से आप टेबल के साथ आप एडजस्ट हो सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मुझे मिस्टेक से मैंने सपोज मर्ज कर दिया, मुझे नहीं चाहिए था, तो आप कंट्रोल जेड करो या फिर सिंपल वे टेबल्स के अंदर जाओ। यहाँ पे देखो कमांड है ड्रॉ टेबल, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, कहाँ पे पॉइंट पे रखो, क्लिक करके उसको नीचे ड्रॉ करो उसको, ये आपका बन गया वापस से टेबल। सेम आपको यहाँ करना है तो आप उसको इधर से ले लो, बन गया। अगर वापस ये भी ज्वाइन कर लेना है तो सेम यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक एंड ड्रॉ पे, सिंपल है, तो जितना वो नहीं है। अगर आपको लग रहा है लाइन की थोड़ा सा साइज बड़ा करना है, बॉर्डर देना है, शेडिंग चेंज करनी है, तो यहाँ पे भी ऑप्शंस आते हैं आपको, आप अलग अलग दे सकते हो उसको, ठीक है। अगर मुझे नहीं है, निकाल लेना है वापस से लाइन, तो यहाँ पे इरेजर बोल के भी ऑप्शन आता है, इरेजर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, निकाल दिए, ये भी नहीं चाहिए तो मुझे रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं हम इजी वे में। तो ये होते हैं टेबल्स के ऑपरेशंस, इंसर्शन, डिलीशन, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, रोज को, कॉलम्स को, आप मल्टीपल चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन का वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये, ठीक है। इसमें हम कभी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हमें अगर कोई इमेज ऐड करनी है, जैसे मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए, तो हम लोग पिक्चर्स होती है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें इमेज मिलेंगी। तो अभी जस्ट हमारे पास एक इमेज है, देखते हैं हम लोग इसके तरीके से। मैंने क्या किया, उसको सिंपल है, यहाँ पे कहाँ चाहिए मुझे, पहले कर्सर आपको वहाँ रखना है। अगर आप कर्सर कहीं और रखेंगे तो वहाँ पे इमेज पुटअप होंगी,
मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है इमेज को, ठीक है ना, कोई इमेज को। तो मैं यहाँ पे पिक्चर्स पे गया, कहाँ पे इमेज है, जनरली मैं डेस्कटॉप पे हूँ तो डेस्कटॉप पे देखा हूँ, तो मुझे इमेज मैंने इंसर्ट करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो ये इमेज मुझे आ गई यहाँ पे। जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, जब हम इमेज रखना है हमें, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो उस टाइम पे यूज़ होती है, ठीक है। इमेज जैसे हमने इंसर्ट किया, डिपेंड ऑन अस, मुझे छोटी करनी है उसको, तो सेलेक्ट करके उसको क्लिक करके ड्रॉप करो, उसको पुट करो आगे, तो खुद ब खुद वो छोटी हो जाएंगी, ठीक है। कितनी छोटी करना है डिपेंड ऑन यू, तो आप अलग अलग तरीके से छोटी भी कर सकते हो उसको। सेम है, अगर मुझे राइट में चाहिए, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पैराग्राफ है, अगर मुझे राइट में चाहिए राइट में करूँगा, लेफ्ट चाहिए लेफ्ट में लूँगा, इस तरीके से, ठीक है। मुझे सेंटर चाहिए सेंटर लूँगा, अगर मुझे साइज बड़ा करना है इसका इमेज का, तो मैं इस तरीके से यूज़ करूँगा, ठीक है। ये वाला जो ऊपर एरो दिख रहा है, यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है आइकन, नॉर्मल देखिए इस तरीके से, तो आप उसको मूव कर सकते हैं, 360 डिग्री घुमा सकते हैं अगर आपको इस तरीके से करना है, या फिर स्ट्रेट रखना है स्ट्रेट रख सकते हैं इस तरीके से। तो ये वाला अगर आप चेंज करने आते हैं तो वो भी है। इस तरीके से आप पिक्चर्स या इमेजेस कुछ ऐड करना है आपके प्रोजेक्ट्स में, डॉक्यूमेंटेशंस में, आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। सेम थिंग से आपका कर्सर है, आप एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे उसने, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना है, या सेंटर में लिया मैंने। अभी इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, सिंपल है, क्लिक एंड ड्रॉप है। क्लिप्स आर्ट होते हैं कुछ एमएस ऑफिस के अंदर, कुछ फंक्शन से उन्हें प्रोवाइड करके रखा हो आपको, कुछ रेडीमेड कुछ एनिमेशंस वगैरह बहुत पहले से ही है। अगर वो आपको यूज़ करना है आपके डॉक्यूमेंटेशंस में रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ पे आप देखेंगे इलस्ट्रेशन है, फोटोग्राफ्स है, वीडियोज़ है, कौन से टाइप्स चाहिए आपको, आप उतना सेलेक्ट कर लो उसको, और यहाँ पे बहुत आपको लिस्ट मिलेंगी पूरी, तो उसमें आपको कौन सा चाहिए देखो, जैसे यहाँ पे क्लॉक कर दिया हमने, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक एंड ड्रॉप, वो चीज़ें आपको यहाँ पे पुट अप होते जाएंगी। तो ये इंसर्ट के अंदर आपका क्लिप आर्ट है, आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यूज़ करो, अदरवाइज नहीं भी करो चलता है उसको। उसी तरीके से आपको यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी आते हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। शेप्स के जनरली क्या होता है, इसके अंदर आपको अलग अलग बहुत सारे डिजाइनिंग है, बहुत सारे शेप्स दिए हुए, तो आपको कौन सा शेप यूज़ करना है। जैसे मैं एरो यूज़ करना है तो मुझे एरो का यूज़ कर सकता हूँ उसको, ठीक है, मैंने किया है। अगर मुझे इसके साथ में कलर चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन भी ओपन होते हैं बहुत सारे, तो मुझे कौन सा कलर रखना है, मैं रख रहा हूँ ब्लैक, ठीक है। आउटलाइन चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर उसको वेट, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, डिपेंड ऑन यू, आप देख लो उसको। वेट अगर मुझे बड़ा करना है उसका, मोटा करना है उसको एरोस को, तो हम लोग उसको भी है, या फिर थिक उसकी कम ज़्यादा करनी है तो हम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। बड़ा ही करना है वापस से बड़ा कर सकते हैं उसको। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, अगर प्रॉपर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसके अंदर स्ट्रेट नहीं जा पा रहा है, हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के रखिए तो खुद ब खुद स्ट्रेट रहेगा। जैसे आप पहले माउस को पॉइंटर छोड़ना है, उसके बाद में शिफ्ट छोड़ेंगे आखिरी में, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मुझे अगर इधर मूव करना है तो आप उसको सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए, और जहाँ पे आपको रखना है आप वहाँ पे रख सकते हो उसको, ठीक है। अगर मुझे ऊपर करना है उसको तो अभी आप चेंज कर सकते हो उसको इस तरीके से, तो इट्स नॉट अ बिग चैलेंजिंग काम नहीं है। अगर मुझे स्ट्रेट चाहिए, सिंपल है, उसको सेलेक्ट करो उसको, और प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज करो उसको स्ट्रेट में, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंसर्ट के अंदर से हमने शेप्स देखे, बहुत सारे शेप्स है। यहाँ पे आपको टैक्स भी मिलता है, अगर कोई पैराग्राफ, अगर आपको सिर्फ टैक्स लिखना है, कुछ करना है उसके अंदर, तो आप उसको ऐसा सेलेक्ट करके आप उसके अंदर टैक्स भी लिख सकते हैं। अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं तो ये आपको टैक्स मिलेंगे इसके अंदर बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसके साथ में आपको ये रहेंगे कि आपके बहुत सारे ऑप्शन है, शेप्स है, तो आपको कौन से चाहिए, आप सर्कल लेना है सर्कल ले सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने में कलर्स डिजाइनिंग जो आपको रखना है रख सकते हो उसके अंदर भी। तो ये इंसर्ट के हमने देखा था, पिक्चर्स, क्लिप, शेप्स। बाद में स्मार्ट आर्ट है और एक चार्ट है। जनरली हम लोग एक्सेल में देखेंगे चार्ट का कंसेप्ट, कि जो हमें अगर इंफॉर्मेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग उस टाइम पे चार्ट बनाते हैं, और चार्ट में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, हमें पाई चार्ट होना या नॉर्मल चार्ट चाहिए इस तरीके से, तो हम लोग उस टाइम में डिस्कस कर लेंगे उसको। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ पुटअप करना है, ठीक है, यहाँ करना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, डेस्कटॉप पे या कोई इमेज रखा है मैंने उस तरीके से, ये डेस्कटॉप है मेरा, तो मुझे जनरली क्या चाहिए, यहाँ की स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे ऊपर की, ठीक है। ये तो नहीं चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया, देखिए जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक
स्क्रीनशॉट हो गया, इमेज हो गया और ऑटोमेटिक आ भी गया यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको फ्रेमिंग देना है या फिर अलग रखना है उसको, उठ के दिखना है आपको, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, सर्कल करना है, कुछ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे इंसर्ट के अंदर वापस देखो, हमने ये देखा था स्क्रीनशॉट का, ये नया अच्छा है। और स्क्रीनशॉट भी आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में हाइपर लिंक है, बुक मार्क है, जो लिंक्स जो होती है, डिपेंडेंसीज जो होती है, लिंक की हम कोई चीज़ की पेज की लिंक दे रहे कर रहे उस टाइम पे यूज़ होते हैं और डिटेल में हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी सिर्फ ये मेन कंटेंट जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिगिनर्स के लिए हम लोग वो पार्ट कवर करेंगे अभी राइट नाउ। अब यहाँ पे देखिए हेडर्स एंड फुटर्स है, ठीक है। हेडर्स एंड फुटर का कंसेप्ट ये होता है, जो आप पेज देखेंगे, मैं पेज को छोटा करता हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे हेडर्स किसको बोलेंगे, जो टॉप पर है हमारा, ठीक है ना, ये दिख रहा है पार्ट आपको, हेडर्स में आएगा, ठीक है। फुटर्स जो बॉटम होती है उसको बोला जाता है। तो हेडर्स और फुटर्स में आप क्या क्या ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे, अभी देखो ब्लैंक, आप कोई टैक्स लिख सकते हैं या फिर आप टैक्स 2 से 3 लिख सकते हैं या फिर आपको कुछ देना है यहाँ पे लिखना है, आप ले सकते हैं हेडर्स के अंदर, ठीक है। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे हेडर्स में, देखो यहाँ पे हेडर्स में आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कोहिनूर कॉलेज, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, टाइटल दिया मैंने, तो हेडर पे क्या आएगा, जैसे आप टेक्स्ट बुक पे भी, किताबों पे देखते हो, अगर पेज नंबर या कुछ लिखा हो हेडर पे, तो ऑटोमेटिक सभी पेजेस पे, अगर मेरे पास 100 पेजेस रहने दो या 200 पेजेस रहने दो, तो उस सभी के ऊपर क्या आ जाएगा, हेडर्स प्रॉपर आएगा और उस पर लिखा हुआ आएगा जो हमने टेक्स्ट लिखा है। एडिटेबल है, अगर आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं, नॉट इन इशू, ठीक है। द नेक्स्ट वही देखेंगे हम लोग इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे हेडर के बाद में हमारा फुटर है, फुटर्स के कुछ ऑप्शन है, तो हम लोग फुटर के ऑप्शन देखते हैं। फुटर में क्या मिलेंगे आपको, बॉटम के अंदर देखिए कोई टैक्स लिखना है या फिर नंबर देना है आपको। एडिट फुटर्स में बहुत सारी चीज़ें, आप जितना आप उसको एक्सप्लोर करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर। जनरली मैं सिर्फ पेज नंबर दे देता हूँ और वो इसके लिए यूज़ होता है। और टैक्स अगर फुटर में कुछ लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, फुटर के अंदर कुछ टैक्स दे के साथ में। और हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे देख लीजिए सब तरफ आ जाएगा, ये मुझे निकाल देना है, ये टेस्ट डॉक्यूमेंट लिखा है हमने यहाँ पे कुछ ऐसे ही, तो आप जो भी लगे अदरवाइज निकाल देना है तो हम लोग निकाल भी सकते हैं उसको। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पेज नंबर्स मिलेंगे, पेज नंबर रखना है तो आप रख सकते हैं। ओवरऑल कितने, आप उसको स्क्रॉल करके अगर देखिए नीचे तो ओवरऑल 5 पेजेस हमने पास में ये फुटर पे रखा है उसका, ठीक है। और हेडर पे हमने कोहिनूर कॉलेज लिखा हुआ है। तो ये आप हेडर फुटर का यूज़ कर सकते हैं, या साथ में अगर पेज नंबर बोल के आपको अलग से भी मिलता है तो आप यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। अगर आपको पेज नंबर आपके टॉप पे देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, बॉटम पे देना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या किया, फुटर पेज नंबर है पर मुझे फुटर निकाल देना है, ठीक है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव फुटर करने के बाद में पूरे फुटर्स हट जाएंगे, नहीं है यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पेज नंबर्स का ऑप्शन यूज़ करते हुए मुझे अलग पेज देना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बॉटम में सेंटर पे देना है मुझे, तो ये सेंटर के ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर पे, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर्स आ गए फुटर्स में। तो ये वाले मेन्यूज़ है इंसर्ट के मेन्यूज़, पूरा लिंक्स, उसके बाद हेडर फुटर्स दोनों तीनों भी। उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, क्विक पार्ट है, वर्क कार्ड है, ये वाले भी ऑप्शन है पूरे। हम लोग वन बाय वन देखते हैं, अभी इतने बाकी है, मैंने बीच में सेलेक्ट किया उसको। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स का क्या है, अगर अब आपको ये यूज़ करना है तो आप ले सकते हैं, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जनरली बहुत रेयर केस में यूज़ होता है ये वाला, और जो शेप के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स मिलता है जनरली हर जगह वो ये यूज़ होता है ज़्यादातर, नॉर्मल टेक्स्ट। और ये टेक्स्ट बॉक्स बहुत कम यूज़ होता है, तो डिपेंड ऑन किसी की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप उसको आप ले सकते हैं, ये सेंटर में या फिर अलाइनमेंट यहाँ पे जैसा दिख रहा है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ उसको, देखिए इंसर्ट के अंदर दिख रहा है यहाँ पे कहाँ पे आएगा। अगर एक साइड में पट्टी चाहिए आपको, या सेंटर चाहिए, या फिर लेफ्ट साइड में एक साइड चाहिए इस तरीके से, तो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला लिया तो आपको यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट, ठीक है। आप उसको एडिट कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हो उसके अंदर, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद में देखते हैं उसको, टेक्स्ट बॉक्स हमने अभी देखा, क्विक पार्ट्स है, वर्क आर्ट है,
तो वर्ड आर्ट में आप बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप कोई भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं कॉलेज का नाम ही लिखता हूँ अपने, कोहिनूर कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक अलग दिखेगा, फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल से एक अलग लेवल पे दिखेगा, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो आप यूज़ करना है। कलर ऑप्शन मिलते हैं आपको अलग अलग तरीके से, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, वो कलर्स, फाउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर्स हो गया, तो ये आपको वर्ड कार्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे, अगर सिग्नेचर है, सिग्नेचर लाइन है, तो हमको लेटर वगैरह लिख रहे, एप्लीकेशन लिख रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा रिगार्ड्स के बाद में नाम, नंबर्स, कोई साइन वगैरह रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा ईमेल के अंदर हम लोग सेट करके रखते हैं सिग्नेचर्स वगैरह, तो हम लोग यहाँ पे भी ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो वही फंक्शन है यहाँ पे, जैसा ईमेल में आप रख सकते हैं सिग्नेचर्स, तो वैसे आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम है, अगर आपको पुटअप करना है, आपके पास डेट और टाइम इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए बता देगा हमने करंट डेट और टाइम इनटू द करंट डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके से। बाकी इंपॉर्टेंस के अंदर ये है, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर बना रहे, जनरली टीचर्स होते हैं तो क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं मैथमेटिक्स के इसके, तो उसमें होता क्या है कि उनको सिम्बॉल्स की दिक्कत होती है कि भाई सिम्बॉल्स, मैथ्स में तो बहुत सारे सिम्बॉल्स होते हैं, बहुत से सिम्बॉल्स का हमें भी नाम नहीं पता होता है जनरली, पर तो वहाँ पे सिम्बॉल्स जो होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं कुछ बेसिक इक्वेशंस। एमएस ऑफिस ने, एमएस वर्ड के अंदर बेसिकली प्रोवाइड कर दिया इक्वेशंस, आप वो यूज़ करके आपके फॉर्मूलेज वगैरह आप ऑलरेडी बने हुए हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको फार्मूला चाहिए। आपने ऑलरेडी 10th में से पढ़ा होगा, 12th में भी देखा होगा कुछ, तो आप वो फॉर्मूले तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन ये होता है, अगर आप ऑलरेडी आपको पता है सब चीज़ें, तो आप खुद के इक्वेशंस बना सकते हैं, इंसर्ट न्यू इक्वेशन बोल के, ये ऑप्शन यूज़ करके आप खुद के भी इक्वेशंस बना सकते हैं, ठीक है। और जब क्वेश्चन पेपर वगैरह टाइप कर रहे हैं तो हमें सिम्बॉल्स का प्रॉब्लम्स होती है, तो यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट ऑफ सिम्बॉल्स है। देखिए यहाँ पे अपना करेंसी के भी सिम्बॉल्स है, अलग अलग कंट्रीज़ के मल्टीप्लिकेशन, एडिशंस, और अगर उसको मोर सिम्बॉल्स पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ सिम्बॉल्स, बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे आपको। कौन सी चाहिए यहाँ पे ऑप्शन में, अगर करेंसी सिम्बॉल्स चाहिए तो आपको करेंसी की पूरी लिस्ट मिलेंगी, ठीक है। और अगर आप देखेंगे लैटिन है, ग्रीक एक्सटेंडेड है, जनरल पंचुएशन से, आप जो भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नॉर्मल लिस्ट मिलती जाएंगी पूरी, ठीक है। और ये पूरा ऑल इन वन वाला ये, अगर आपको ऊपर नहीं भी समझा तो आप जो सिम्बॉल्स चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप उसको जैसे डाउन करते जाएंगे तो आपको नए नए सिम्बॉल्स पता चलेंगे, और उसमें जो भी सिम्बॉल्स आपको रिक्वायरमेंट है आपके इसके हिसाब से, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो आपको रिक्वायर्ड है, तो आप वो यहाँ से पुटअप कर दें। सिंपल है, कौन सा सिम्बॉल चाहिए, अगर मुझे चाहिए डेल्टा कुछ बोलते हैं शायद से, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अगर मैं सिम्बॉल पे क्लिक करूँगा, ठीक है, इंसर्ट करा उसको, ये देखिए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मुझे और एक सिम्बॉल चाहिए, कुछ और ही है, मैं इसको भी लेता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैंने उसको बड़ा करना है, सिंपल कंसेप्ट है, सेलेक्ट करो उसको, सेलेक्ट करने के बाद में होम में हमें ऑप्शंस मिलते हैं, जितना आप बड़ा करना चाहे बड़ा हो जाएगा, बोल्ड करना है उसको बोल्ड करो, या स्मॉल करना है तो फॉन्ट साइज छोटी कर दो उसकी, ठीक है। सेंटर करना है, ऑलरेडी हमने लास्ट इसमें देखा था, सेंटर लेना है तो उसके यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं पैराग्राफ के, आप लेफ्ट राइट सेंटर्स डिपेंड ऑन द योर रिक्वायरमेंट्स आप उसको पूरा कर सकते हो उसको। मैं इसको भी बड़ा करूँ सिम्बॉल्स को। नाउ हमने इंसर्ट के अंदर ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमने कवर करे हैं, और अभी जस्ट कवर किए पूरे मैंने। फिर भी कुछ कंटेंट अगर कुछ रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो इसके कमेंट कर डाल सकते हैं कौन सा पॉइंट्स क्या है, तो हम मे भी आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। इंसर्ट मेन्यू हमने आज यहाँ फिनिश किया है, होम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में फिनिश किया था, और फाइल मेन्यूज की जो कमांड्स है, ये सेट ऑफ कमांड्स, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया था। नाउ हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट मेन्यू। नेक्स्ट मेन्यू कौन सा है हमारा, पेज लेआउट, ठीक है। पेज लेआउट के कंसेप्ट देखेंगे, पेज लेआउट के अंदर कमांड्स क्या है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे उसको तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ओपन हो गया है, पेज सेटअप से, पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ है, और अरेंज है। तो उसमें मेनली जो है तो हम लोग वो देखेंगे, उसमें आज अभी कवर कर लेंगे वीडियोस में, नेक्स्ट पार्ट ना बनाते हुए। और हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कुछ असाइनमेंट्स रहेंगे जो डेली एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ में ना जो काम आते हैं और यूज़ होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग ब्लैंक पेज लेते हैं, ब्लैंक पेज तो हमारा ये हुआ है, ये ब्लैंक पेज हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये देखिए, जैसे हमारा पेज है, अगर आप वही पुराने पेजेस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये पेज है, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्जिन्स होती है,
ठीक है ना। जनरली हम मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो आपको मार्जिन पता चलेंगे। अगर आप आपकी नोटबुक भी रखेंगे तो टॉप से कितना प्रिंट निकालने के लिए जनरली पेज सेटअप कमांड यूज होती है। जैसे हम मार्जिन में देखेंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट होते हैं, नैरो है, नॉर्मल है, मॉडरेट है। जो आपकी लाइन दिख रही है, टॉप कितना है, बॉटम कितने मार्जिन छोड़नी है और राइट कितनी, लेफ्ट कितनी छोड़नी है, तो उस हिसाब से प्रिंट सेटअप के अंदर हम लोग सेट करते हैं, उस हिसाब से हमारा प्रिंट आता है। जनरली नॉर्मल होती है, नैरो या फिर मॉडरेट हम लोग फिक्स करते हैं मार्जिन्स। तो अभी हमने नॉर्मल नैरो ही रखा है, तो डेटा क्या और हमारा प्रॉपर आ रहा है। जैसे अगर मैं चेंज कर देता हूँ मार्जिन्स, नॉर्मल करता हूँ, तो कुछ लाइन्स बढ़ जाएंगे नीचे, देखिए दिख रहा है कुछ कुछ लाइन्स। यहाँ पे 2 लाइन में लिखा होता है, 3 लाइन में हो गया ये, ठीक है। तो मैं इसको नैरो ही रख रहा हूँ हमारे पास में। नैरो रखने में देखिए आपको 2 लाइन में दिखेगा लिखा हुआ वो, क्योंकि साइड की जो विड्थ है, जो साइज है साइड का, मार्जिन जो है, तो हमने वो सेट किए हैं। उसी के साथ में पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन में आपको ये आता है पोर्ट्रेट पेज होना है, लैंडस्केप होना। पोर्ट्रेट में पेज जो होता है थोड़ा खड़ा होता है इस तरीके से। अगर मैं उसको पेज का जो साइज कम करता हूँ, देखो यहाँ से भी आप कम कर सकते हैं, 40 किया मैंने, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा पेज का साइज कैसा है, पेज का लुक कैसा दिख रहा है। देखिए ये पेज कितना दिख रहा है, ऐसा A4 साइज में दिख रहा है, तो ये पोर्ट्रेट पेज है। अगर उसको हम लैंडस्केप करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। दिख रहा है वो पेज कैसा दिख रहा है। तो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, आपको पेज पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, आप उस तरीके से आप पेज सेट करते हैं। अगर हमें अभी पोर्ट्रेट ही चाहिए तो मैं वही रखता हूँ, लैंडस्केप नहीं रखता हूँ, ठीक है। इस तरीके से पेज है हमारा। यहाँ पे देखिए साइज है, अगर आप प्रिंट आउट निकाल रहे कर रहे हो तो आपका पेज का साइज क्या है। अभी लेटर है, जनरली लेटर हमें निकालना है, तो आपके पूरे साइज मिलेंगे, A4 पेज, A3 पेज, एक्सक्लूसिव पेज, तो ये अलग अलग पेजेस हैं। तो हमें क्या चाहिए, A4 वाला चाहिए, तो हम लोग A4 वाला यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं प्रॉपरली। तो ये साइज हो गया। उसी के साथ में यहाँ पे कॉलम्स का भी है, तो 1 कॉलम 2 कॉलम देखते हैं। अगर मैटर जैसा अगर आप न्यूज़पेपर पे देखेंगे किस तरह से लिखा होता है कि कॉलम्स जो होते हैं 1 2 3, जैसा आप न्यूज़ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, अगर लेफ्ट या राइट देखते हम लोग करते हैं। देखिए कॉलम्स जो होते हैं, पूरा डेटा हमारा क्या हो गया, एक तरफ हो गया, इस तरीके से एक तरफ हो गया, और जो मैक्सिमम डेटा जो साइड से आ गया है। अगर मुझे चेंज करना है तो सिंपल है, उसको 1 कॉलम ही रखूँ तो पूरा डेटा प्रॉपर मुझे दिखेगा। अगर मुझे चेंज करना है तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे 2 चाहिए अलग अलग, तो आधा डेटा इस तरीके से यहाँ दिखेगा, आधा डेटा फिर इधर बाजू में आएगा, फिर सेम यहाँ पे भी ये दिख रहा है आपको, ये 1 पेज का डेटा ये आधा इधर हो गया, उसके बाद का डेटा इधर प्रिंट हो रहा है। अगर वो फॉर्मेट चाहिए मुझे, एक पेज पे 2 कॉलम चाहिए, तो वो 2 कॉलम में आपको डेटा लिखा जाएगा, देख सकते हैं। अगर मुझे 3 चाहिए तो आप 3 पे क्लिक करिए, आपको 3 इसमें दिखेगा। पर मुझे अभी 1 ही रखना है तो मैं 1 ही रखता हूँ उसको, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऑप्शंस भी है, पेज नंबर या लाइन नंबर है, ब्रेक करना है पेज, न्यू पेज ऐड करना है, इस तरीके से, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या रहेगा आपका कि नेक्स्ट जो है पेज लेआउट के अंदर पेज बैकग्राउंड, वो कमांड भी देखेंगे हम अभी। पेज बैकग्राउंड के अंदर ये रहेगा ना। अभी पहले पेज ये नॉर्मल कर देता हूँ 1 लाइन करके, और पेज का साइज बढ़ा देता हूँ, तो आप इजी में थोड़ा समझ भी जाएंगे। देखिए पेज बैकग्राउंड के अंदर वाटर मार्क है। अगर आप ये देखिए वाटर मार्क इस तरीके से दिखेगा कि अगर कॉन्फिडेंशियल कुछ डेटा है या मैंने कुछ बुक्स वगैरह प्रिंट करी है, तो बैकग्राउंड में को कुछ लाइटली रखना है कि मैंने बुक लिखी हुई है, मेरा नाम या क्लासेस का नाम ऐड करना है मुझे, तो हम लोग बैकग्राउंड में कुछ डिटेल डालते हैं, तो ये होता है वाटर मार्क। जैसा यहाँ पे दिख रहा है लाइट, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं राइट नाउ, तो कॉन्फिडेंशियल दिया हुआ है, तो हमें इस तरीके से पट्टा चाहिए या फिर सेंटर में लिखा हुआ चाहिए, इस तरीके से। तो मैं कुछ भी लिखता हूँ उसको, या कस्टम भी हम लोग दे सकते हैं। कस्टम के अंदर आपको क्या लिखना है, तो मैं कस्टम में ही लिखता हूँ, कोई इमेज डाल सकते हैं, या मुझे टैक्स, मैं टैक्स लिख रहा हूँ, और टैक्स के अंदर मुझे क्या चाहिए, मैं मेरे इंस्टीट्यूट्स का नाम लिखता हूँ, जिस तरीके से, इस तरह औरंगाबाद कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ओके कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये साइट्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखिए नाम लिखा हुआ मेरी क्लास का, जो मैंने नाम दिया हो वो नाम पीछे बैकग्राउंड में लिखा जा रहा है, ठीक है, लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, हर पेजेस पे दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये होता है वाटर मार्क, ये पेज लेआउट के अंदर होता है। अगर आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, रिमूव करना है रिमूव भी कर सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको
इस तरीके से नहीं रखना है तो आप सेंटर में रखना है आपको, तो सेंटर में भी आप कर सकते हो। उसके सेंटर में हो गया, देखिए कॉन्फिडेंशियल से डिफ़ॉल्ट आता है, जो हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे लिखा हुआ था कॉन्फिडेंशियल बोल के। अगर मुझे उसको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ उसको, कॉन्फिडेंशियल्स को मैं कुछ और नाम दे सकता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा वाटरमार्क का मेन पर्पस था, काम था। उस तरीके से पेज कलर है, अगर आपको पेज को रिक्वायरमेंट है कलर करना है, वो करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आपके कलर्स बैकग्राउंड को पूरे पेज बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं। यहाँ मल्टीपल ऑप्शन है कलर के, मुझे नहीं रखना है, नो कलर कर रहा हूँ मैं तो हट गया आपका कलर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कमांड ये है उसके बाद में, और ये है पेज बॉर्डर, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अगर मुझे पेज को बॉर्डर देना है, और मेनली जनरली आपके जो थर्ड ईयर का जो प्रोजेक्ट्स होता है, जब आप सबमिशन करते हैं उस टाइम में पेज बॉर्डर कमांड ज़्यादा यूज़ होती है। तो यहाँ पे देख लिए पेज बॉर्डर किस तरीके से दी जाती है। सिंपल है, हम लोग पेज लेआउट के अंदर आना है, पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। पेज बॉर्डर के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है नन, पर हमें यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट करना है। बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद आपको कौन सी लाइनिंग दिख रही है, आपको कौन सी, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये वाले, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं किस तरह से आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, कैसी लेंथ चाहिए, कैसे स्पेसिफिक चाहिए, इस तरीके से जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपके बॉर्डर दिख रही है, ठीक है, विजिबल है आपको। अगर नहीं है तो मैं एक बार पेज बड़ा कर देता हूँ तो इजी, यू कैन इजी देख सकते हैं, ठीक है। ये बॉर्डर है, मुझे बॉर्डर चेंज करनी है, नॉट एन इशू। पेज का थोड़ा चेंज करके देख सकते हैं, बॉर्डर पे चल जाओ, यहाँ पे दूसरा ले लो। यहाँ बहुत सारे एक से एक मिलेंगे आपको स्टाइल्स के अंदर। जनरली स्टैंडर्ड ये वाले या फिर ये वाले होते हैं, तो हम लोग वो ले लेते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया पेज बॉर्डर में, ठीक है। और इस तरीके से हम जो मार्जिन जो जिस तरह बात किए थे हमने, तो यहाँ पे भी लेफ्ट राइट बिफोर आफ्टर स्पेसिंग हम लोग हमारे सेट भी कर सकते हैं। जो हमने देखा था होम के अंदर, जो भी यहाँ पे देखा स्पेसिंग हमने डिस्कस किया था, लाइन स्पेसिंग, तो पेज लेआउट के अंदर आप मार्जिन भी हो गया, इंडेंट या स्पेसिंग भी हो गया, आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। बट जो डिफ़ॉल्ट नॉर्मल जो ऑप्शंस मिलते हैं हम लोग वो यूज़ करते हैं उसके साथ में, ठीक है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पेज लेआउट के जो कंटेंट्स हैं हमने डिस्कस किया। मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम है, ठीक है, वाटरमार्क है, पेज कलर है, पेज बॉर्डर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमें एमएस वर्ड के अंदर कोई भी आप एक्टिविटी काम करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं आप लोग, उसके अंदर फाइल्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो ये चीज़ें आपको लगती है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। बाकी जो मेन्यूज़ है, रेफरेंस, मेलिंग, ये एडवांस लेवल पे आते हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती नहीं है इनकी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिव्यू एंड लास्ट वाला जो मेन्यू है व्यू पॉइंट, तो आप यहाँ पे देखिए व्यू पॉइंट के अंदर आपको फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन पे क्लिक तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका फुल स्क्रीन में दिखेगा। आपको क्लोज करना है तो आप उसे यहाँ से क्लोज करके आप बैक लेंगे। उसके बाद में प्रिंट लेआउट है, आप ये ऑप्शन आप ये यूज़ कर सकते हैं। रूलर है, रूलर पे आप क्लिक करेंगे आप तो ये आपको पट्टी दिखेंगी यहाँ पे मार्जिन की, सेंटीमीटर्स की। उस तरीके से जूम है, जूम करना है तो आपको पेज जो दिखेगा जूम होगा, ये वाले ऑप्शन से नीचे देखो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लस पे तो जूम हो रहा है, जूम इन है और ये जूम आउट है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज के ऑप्शन है। अगर 1 पेज के तो 1 पेज दिख रहा है मुझे, विजिबल हो रहा है। यहाँ पे 2 पेज अगर सेलेक्ट करेंगे तो हमें व्यू में 2 पेजेस दिखेंगे ऑन द स्क्रीन। उसी के साथ में पेज विड्थ है, पेज विड्थ बोलते जितना आपका जो है पेज का जो विड्थ उतना जूम होके बताएंगे उसने, इस तरीके से दिख रहा है। डिफ़ॉल्ट 100 करना है, आप 100 भी कर सकते हैं। अगर आपको वापस जूम करना है तो आप जूम भी कर सकते हैं। जूम के साथ बहुत सारे ऑप्शन है, 75% पेज करना है, 200% पेज करना है, पर लोग मीडियम रखते हैं, यहाँ पे 100% रखते हैं हम लोग हमारा पेज। अगर रिक्वायरमेंट रही तो हम लोग यहाँ से भी, आपको नीचे दिख रहा है, आपको यहाँ पे देखिए प्लस साइन पे क्लिक करके जूम होते रहता है। अगर आप माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जूम आउट होते रहेगा। तो ये थे पूरे हमारे एमएस वर्ड के फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये मेन्यूज है उसके कुछ काम, एक्टिविटीज़। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि जो असाइनमेंट्स है या जो काम होता है किस तरीके से करना है, और कम टाइमिंग के अंदर किस तरह से काम करना है। मेन ये होता है इसके अंदर कि आपको कोई काम कर ही रहे पर उसके लिए आपको 1 आवर लग रहा है, 2 आवर लग रहा है, बेस्ट वे, शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करने हैं, क्या करने हैं, और कितनी स्पीड से काम कंप्लीट करना है। तो यही था हमारा एमएस वर्ड जो हमने आज डिस्कस किया। मेन कंटेंट, मेन पॉइंट्स उसके डिस्कस किए। एक ओवरव्यू, बिगिनर लेवल पे आप अच्छे से, इंटरमीडिएट लेवल पे भी आप काम कर सकते हैं एमएस वर्ड में, और एक्सपर्ट लेवल पे भी इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर फिर भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो वो और भी बहुत सारे ऑप्शन है, फंक्शन है, वो आप लर्न कर सकते हैं साथ में।
और मैं भी और वीडियोस बना सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके असाइनमेंट्स देखेंगे MS वर्ड के, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में MS एक्सेल भी रहेगा। पावर पॉइंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो उसके साथ में, ठीक है। और यू हैव एनी डाउट क्यूरीज सो कमेंट अस और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।